नमस्कार कैथल खबर से मैं विक्रम यादव। आज हरियाणा बोर्ड का +2 का रिजल्ट आया और उसमें भी आपको बता दें कि बेटियों का दबदबा रहा। अगर स्टेट टॉपर की बात करें वहाँ भी बेटियां, और कैथल टॉपर की अगर बात करें तो हमारे सामने जो आप देख रहे हैं ये गुड़िया सलोनी है, जो आपको बता दें कि खेड़ी शेरखां की रहने वाली है और शहीद भगत सिंह सीनियर सेकेंडरी स्कूल मटौर में पढ़ती है। तो इनके आपको बता दें 479 यानी 489 नंबर आए हैं 500 में से। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से जो पेरेंट्स इनके और जो स्कूल स्कूल के जो एमडी हैं वो मुंह मीठा करवा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले बातचीत करते हैं सलोनी से, क्या कुछ उनका शेड्यूल रहता था, किस तरह से तैयारी वो करती थी। बेटा सबसे पहले कांग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू सो मच सर। जी। आप मतलब डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो, तो किस तरह से पढ़ने का आपका रूटीन रहता था? कैसे मतलब घर पे पढ़ाई करते थे और स्कूल में क्या रूटीन रहता था? सर जो मेरा घर का माहौल है वो मतलब मुझे शुरू से ही पढ़ाई के लिए वो बहुत अनुकूल रहा है। तो मैंने +2 में पहले ही सोच रखा था कि कहीं न कहीं टॉप तो करना ही है। तो उसके लिए मैंने स्टार्टिंग से ही प्रिपरेशन शुरू कर दी थी और मैंने 12 साल हो गए मैंने इसी स्कूल में पढ़ी हूँ मैं। इस स्कूल से मुझे हर एक चीज़ वो मिली है, शिक्षा, संस्कार हर एक चीज़ मुझे स्कूल से प्राप्त हुई है। तो मैं गोल की ब मैंने ये सोच रखा था कि +2 में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। मैंने स्टार्टिंग से ही अपने टारगेट्स फिक्स कर रखे थे सर, और उसपे कहीं न कहीं मतलब पूरी कोशिश की है मैंने उनका पालन करने की। कहीं न कहीं थोड़ी बहुत तो हम ऊपर-नीचे होता ही रहता है सर, लेकिन मेरे टीचर हमेशा एक बात कहते थे कि टाइम टेबल को ये ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा फ़ॉलो हो, लेकिन यदि आप उसके आस-पास में भी रहते हो ना, तो वो बहुत बड़ी बात है। मैंने वही चीज़ें फ़ॉलो की है सर। मैंने अपने गोल्स मतलब स्टडी टेबल के सामने लगा के रखती थी और उसी के हिसाब से मैंने अपनी सारी तैयारी शुरू की थी। तो घर बात करें स्कूल के बाद, जैसे घर जाते हैं, घर पे भी आपने टाइम टेबल बना रखा था? हाँ सर, मैंने घर पे टाइम टेबल बना रखा था। मैं अलग से ही मतलब सेपरेट रूम है मेरा पढ़ने के लिए सर, उसमें मैं अपना स्कूल से जाते ही थोड़ा बहुत रेस्ट करके फिर मैं अपनी पढ़ाई शुरू कर देती थी सर। और मेरा ज़्यादातर शेड्यूल था, मुझे मॉर्निंग में पढ़ना ज़्यादा पसंद था, तो मैं मॉर्निंग में ज़्यादा पढ़ती थी। तो अगर बात करें कितने घंटे आप पढ़ते थे, और गेम के लिए भी बच्चों को क्योंकि माइंड फ्रेश के लिए भी टाइम चाहिए, तो मतलब कौन सा गेम आप खेलते थे और किस तरह से माइंड फ्रेश करते सर बात रही गेम की, गेम तो मैंने आज तक कोई खेला नहीं है। मतलब यदि मुझे अपना माइंड फ्रेश करना होता था, तो मैं वॉकिंग कर लेती थी, अपने घर वालों से बातें कर लेती थी और या फिर गाने सुन लेती थी सर। और टाइम टेबल ये फिक्स नहीं था कि इतने घंटे पढ़ना ही है, लेकिन ये था स्कूल का काम हर रोज़ पूरा करना ही होता था। तो सलोनी अगर बात करें घर के माहौल की, पापा का किस तरह से सपोर्ट था, और एक मोटिवेशनल जो होता है स्कूल में कैसे मतलब आपको मिलता था, और घर की बात करें घर पे कैसे? सर घर पर मोटिवेशन मुझे मेरी फैमिली है तो जॉइंट फैमिली है, तो मोटिवेशन हर एक इंसान का मिला मुझे स्टार्टिंग से ही। पापा मतलब इतने ज़्यादा सपोर्टिव है कि हम सोच भी नहीं सकते। मम्मी का फुल सपोर्ट था, कोई काम नहीं होता था मुझे, तो सारा टाइम मुझे स्टडी पे ही देना होता था। तो कहीं न कहीं मुझे ये था कि जो घर वाले मुझे इतना टाइम दे रहे हैं, इतना स्पेस दे रहे हैं, तो मुझे उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था सर। तो आज जैसे डिस्ट्रिक्ट टॉप आप आए हो, गाँव में भी बधाइयाँ मिल रही हैं आपको, स्कूल में भी कहीं न कहीं बधाइयों के फ़ोन आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? सर वो अच्छा तो बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मैं बता नहीं सकती। मैंने रिज़ल्ट मेरा खुद का देखा भी नहीं था, मुझे मेरे टीचर्स ने ही रिज़ल्ट बताया है। तो बहुत लगा तो था कि अच्छे नंबर आएँगे, लेकिन ये थोड़ा-सा अनएक्सपेक्टेड है सर। और स्पेशली मेरे जैसे पर्टिकुलरली नंबर की बात करूँ तो मेरे फिज़िक्स में 100 में से 100 आए हैं। तो कहीं न कहीं ये इसकी तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है सर ये, क्योंकि मैं आगे बीएससी फिज़िक्स करना चाहती हूँ। फिज़िक्स में मेरा कहीं न कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट भी था और ऐसा एनवायरनमेंट भी मिला है मुझे, और कहीं मेरा गोल भी था कि मुझे पक्का टारगेट तो हर सब्जेक्ट का था, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं फिज़िक्स में अचीव कर पाई इतने मार्क्स। सलोनी जैसे स्टेट टॉपर की बात करें वहाँ भी बेटियों का दबदबा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बेटियाँ हैं, और डिस्ट्रिक्ट में भी कहीं न कहीं फर्स्ट आप हो और सेकंड भी बेटी है, मतलब क्या कहोगे? सर बेटियाँ को मतलब बेटियाँ कुछ भी कर सकती है, लेकिन इस बात का मुझे खेद है, बहुत खेद है कि आज बेटियाँ इतना कुछ कर रही है, लेकिन फिर भी जंतर-मंतर पर कुछ बेटियाँ आज ऐसे ही बैठी हुई है। तो हमें हर बेटी के लिए लड़ना चाहिए सर बस। तो एम क्या है आपका? एम सर फिलहाल मैं सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ, बीएससी फिज़िक्स करनी है। तो मैं सभी को ये बताना चाहती हूँ कि मतलब माँ-बाप का तो अहम योगदान होता ही है। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगी अपने सभी टीचर्स को, जो मतलब हर टाइम हमें सपोर्ट करते हैं और
हर टाइम मुझे मोटिवेट किया है। मेरे हर एक टीचर को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। और एक और बात बोलना चाहूँगी कि मैं किताबी ज्ञान जितना ज़रूरी है, उसके साथ संस्कार बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और व्यावहारिक ज्ञान भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी सलोनी, किस तरह से इन्होंने अपने जो अनुभव है, किस तरह से पढ़ाई ये करती थी, उन्होंने साझा किए अपने विचार। तो अब इनके पापा हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि बेटी ने आज इतनी बड़ी अचीवमेंट की है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, कितनी खुशी उनको मिली है। जी, सबसे पहले बहुत-बहुत बधाई हो आपको। बताइए सर। बहुत जी। खुशी हुई जी, बेटी मतलब डिस्ट्रिक्ट में पोजीशन मिलने में बहुत मतलब खुशी महसूस हुई। अच्छा, कहीं न कहीं आपको लगता है कि बेटी इतना बड़ा मुकाम हासिल करेगी? हाँ जी, लगता था। जिस प्रकार की तैयारी गुड़िया करी थी, लगता था मतलब टॉप करेगी गुड़िया। जी। तो आपने किस तरह से सपोर्ट किया इस बेटी को? मतलब मेरी तरफ से पूरी मतलब सपोर्ट करती है मैंने इसको गुड़िया को, हाँ, को कमी नहीं रहने दी, जिसे भी मेरी सपोर्ट हुई। जी। तो अक्सर देखा जाता है जैसे ग्रामीण क्षेत्र आपका आता है, तो ग्रामीण क्षेत्र में बेटा-बेटी में कहीं न कहीं फ़र्क अभी तक भी थोड़ा बहुत समझा जाता है। तो आप कहाँ मानते हो? मैं हमारी तरफ से कोई फ़र्क नहीं था गुड़िया में, बेटा-बेटी को बराबर समझते हैं हम। हाँ। तो मतलब पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे और भी पेरेंट्स जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं? बस सभी को यही कहेंगे मतलब अपनी बेटा-बेटियों को फ़र्क नहीं समझे और अपने बच्चों को पूरा सपोर्ट करें, जितना सहयोग हो सके करें पढ़ाई में। हाँ। तो आज घर पे पूरा खुशी का माहौल है? हाँ, खुशी का माहौल है जी। तो ये थे सलोनी के पिता। अब जो प्रिंसिपल हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ कहना चाहेंगे अचीवमेंट को लेकर? जी सर। नमस्कार जी, सर आपका नाम? मेरा नाम रामविलास शर्मा है और मैं सबसे पहले इस उपलब्धि पर गुड़िया के माता-पिता को बधाई देना चाहता हूँ, जिन्होंने गुड़िया की इस उपलब्धि में पूरा सहयोग दिया। इसके बाद मैं स्कूल मैनेजमेंट को भी पूर्ण रूप से सहयोग के लिए बधाइयाँ देना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए जो हम टीचर्स मेहनत करते हैं, उसमें जो भी सामग्री की आवश्यकता होती है, हम जो भी डिमांड करते हैं स्टाफ वाले या मैं प्रिंसिपल होने के नाते, तो वो हमें तत्काल उपलब्ध करवाई जाती है। और जितनी भी स्ट्रीमें स्कूल में हैं, अच्छे टीचर हैं और अच्छा स्कूल है, लेकिन गुड़िया की मेहनत इसमें एक अहम रोल अदा करती है, क्योंकि गुड़िया की मेहनत के बिना तो ये उपलब्धि मुश्किल थी। जैसे-जैसे गुड़िया का सहयोग, मैनेजमेंट का सहयोग, स्कूल का सहयोग, माता-पिता का सहयोग, ये एक मशीनरी की तरह है जी। और सबने इसमें पूर्ण रूप से सहयोग दिया है, इसलिए इसके लिए सब बधाई के पात्र हैं। तो ये थे प्रिंसिपल सर जिन्होंने बताया कि मैनेजमेंट का भी इनको पूरा सपोर्ट जो मिलता है, जिस कारण आज इन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। तो अब बातचीत कर लेते हैं जो मैनेजमेंट के जो सदस्य हैं उनसे। बलजीत जी की क्या कुछ कहोगे? आज इनके स्कूल की बिटिया डिस्ट्रिक्ट टॉप आई है। जी सर। सर थैंक यू। जैसे स्कूल के अंदर सर, जैसे हम हमारे जो अध्यापक साथी हैं, प्रिंसिपल महोदय हैं या और हम सपोर्टिंग स्टाफ है या हमारे मैनेजमेंट के दूसरे साथी हैं, तो सभी का एक अच्छा सहयोग रहता है और एक मतलब संगठन की तरह अंजाम दिया जाता है कार्य को। स्टडी पे विशेष फोकस रहता है, बच्चों को हर संस्कार शिक्षा हो या स्टडी हो या और किसी प्रकार की, तो पूरा मोटिवेशन हमारी तरफ से रहता है। और हमारे जो प्रिंसिपल महोदय है या स्टाफ है, वो मतलब पूरा निष्ठा से मेहनत करवाते हैं, बच्चे भी बड़ी अच्छी तरह से तैयारियाँ करते हैं। सर आप बताइए, जैसे इस तरह की अचीवमेंट के लिए बच्चों को गोल सेट करना होता है, मोटिवेशनल भी समय-समय पर उनको चाहिए होता है। तो किस तरह से स्कूल में आप जी सर, जैसे भी मुझे मौका मिलता है, मैं वैसे तो गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो जैसे ही सेकंड सैटरडे है तो प्रेयर में मोटिवेशनल स्पीच हमारी होती है और बहुत बढ़िया सपोर्ट्स हमें माता-पिता की तरफ से, हमारे प्रिंसिपल साहब बहुत काबिल, बहुत लायक, मैनेजमेंट में हमारे बलजीत जी, बहुत ही बढ़िया तालमेल के साथ कार्यक्रम चलता है। और बच्चे हैं, जैसे ही मैं बच्चों के साथ इंटरेक्शन करता था, तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस और बहुत बढ़िया अचीवमेंट रहती थी इन बच्चों की। और जो लगन, जो डेडिकेशन इस बच्चे का था, तो ये आज रंग लेके आई है ये चीज़। इसकी हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत दिल से हम खुश हैं। हमेशा से ये बात कहते हैं कि समाज में इस प्रकार के हीरे निखर के आने चाहिए और विशेष तौर पर ग्रामीण लेवल पे प्रतिभा का निखर के आना एक विशेष उत्साह को जन्म देता है, एक विशेष लोगों के अंदर एक एंथुसियाज्म लेके आता है और वो बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ कि संरक्षण होने के नाते कि मैनेजमेंट की तरफ से, प्रिंसिपल की तरफ से ये आश्वासन आप लोगों को दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चे को निसंकोच हमारी संस्था में लेके आए। हम किसी प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर की या कैलिबर जो शिक्षक में होता है, शिक्षक का बहुत प्रतिभाशाली होना ज़रूरी है और वो अपने विषय में एक्सपर्ट हो।
इसके लिए हम मैनेजमेंट वाले यही आश्वासन दे सकते हैं कि धन की या इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं होने देंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि हम उनकी कसौटी पर खरे उतरे। जी। तो सुन लिया आपने किस तरह से, जैसे आप देख सकते हैं जो सलोनी है गुड़िया, उसकी उपलब्धि कर किस तरह से जो मैनेजमेंट ने भी अपने विचार रखे, सलोनी से भी हमने बातचीत की, पेरेंट्स से भी बातचीत की। तो किस तरह से स्कूल में समय समय पर मोटिवेशनल लेक्चर दिए जाते हैं। और आपको बताते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के एक स्कूल में ग्रामीण क्षेत्र की गुड़िया ने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। और अगर बात करें कैथल डिस्ट्रिक्ट की, तो कैथल डिस्ट्रिक्ट में टॉप स्थान इन्होंने हासिल किया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।